नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 5 टॉपिक के साथ आते हैं, 5 प्रश्न उससे तैयार करते हैं, मिलकर के समाधान ढूंढते हैं। एपिसोड 72 तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों महत्वपूर्ण हो गया है कि ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, खास करके चैट जीपीटी ने, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने काफी इसको हवा दिया है और हर जगह आपने देखा होगा कि जिबली आर्ट की बात की जा रही है। तो ये क्या है, इसके संदर्भ में बात करते हैं। हो सकता है ऐसे चीजें जो ट्रेंड में रहे उस पर यूपीएससी का नजर रहता है। तो देखिए क्या है। सबसे पहले जिबली कला के संदर्भ में, यानी कि जिबली आर्ट के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है। करते हैं विचार। यहां कहा गया है कि कौन से कथन जो है वह सही है, यह बताना है। इस कला के जनक प्रसिद्ध जापानी एनिमेटर हायाओ मियाजाकी है। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत जो है निश्चित तौर पर जापान से ही हुआ और इसीलिए कहा जा रहा है, जब ये जिबली कला जिस तरह से चैट जीपीटी ने किया तो वहां से नाराजगी भी देखने को मिला। तो यह स्टेटमेंट जो है यहां पर इसलिए सही हो जाएगा। जिबली शब्द उत्तरी अफ्रीका में बहने वाली गर्म रेगिस्तानी पवन से लिया गया। दरअसल जिबली शब्द जो है ना, वास्तविक रूप से अगर देखेंगे तो एक इटालियन शब्द जो है, जो कि लीबिया और उत्तरी अफ्रीका में जो चलने वाली रेगिस्तानी हवा है, जिसको कि सिरोको कहते हैं ना, वहां पर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो सिरोको जैसा ही इसको बोलते हैं कुछ। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि एक नई तरह का एनिमेशन, गर्म हवा जिसको कहा जाता है। तो जिबली का मतलब भी अपने आप में भी वही होता है। जो ये स्टूडियो बना, उसका कहने का तात्पर्य था कि एनिमेशन की दुनिया में एक नई हवा। ठीक है, इस बात को इसमें कहा गया। इस कला, तो ये सही हो गया। इस कला से बनी छवियां प्रायः प्रकृति, पहचान एवं मानवीय संबंधों जैसे विषयों से संबंधित होती है, यह भी सही है। तो कुल मिलाकर के इसमें कहा गया था कौन से कथन सही है, तीनों सही है। 1, 2, 3 डी में है, यानी कि डी विकल्प के साथ हमें चलना है। ठीक है, आप सबने जिबली का भी देखा होगा, बहुत आनंद लिया होगा, तब प्रश्न भी उस पर देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यह इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। इसको आप क्या करो, 3 स्टार डाल लो। ठीक है, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करने कहा है। करते हैं विचार। ये सही पूछा गया है। कौन से कथन? पहला क्या है, इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई। पहली बात तो यहां पर अब ध्यान दीजिए कि अपने आप में ही गलत फैक्ट है, क्योंकि इस अभियान की शुरुआत जो है वह 2016 में किया गया था, ना कि 2018 में। इसके अलावा इसके तहत हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क व गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृत्व तो यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहां पर अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप यहां पर समझ भी जाएंगे कि 9 तारीख को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच जो है उसकी व्यवस्था की जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वह सही हो जाएगा। पहला वाला गलत है, तारीख के ईयर के वजह से 16 होगा, ये 2016। तो यहां पर आपसे पूछा गया था कौन से कथन सही है। दूसरा कहां है, बी में, केवल 2। ठीक है, ये दूसरा आपको समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, स्कीम है, इसे ध्यान रखिएगा। समुद्र प्रदक्षिणा मिशन, ये मिशन इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, 4 स्टार लगाइए इसको। समुद्र प्रदक्षिणा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। सही और कौन सा कथन सही है, ये आपसे और हमसे पूछा गया है। यह भारत का, ध्यान से देखना है, यह भारत का पहला त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान है। कुछ शब्द इसमें है, ध्यान देना है। त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान, और ये पहला है ना। अब समझना है, देखिए समुद्र प्रदक्षिणा मिशन जो है भारत का पहला त्रिसेवा और पूरी तरह महिला अधिकारियों द्वारा संचालित नौकायन अभियान है। तो कुल मिलाकर के ये सही हो जाएगा। अब त्रिसेवा कहने का मतलब है कि एक ऐसा नौकायन अभियान जिसमें केवल महिला ही रहेगी। और त्रिसेवा मतलब आर्मी हो गया, आपका नेवी हो गया, एयरफोर्स, इन सब में जो संचालित किया जाएगा इस मिशन को महिला अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा। दूसरा है, इसके तहत मुंबई से मॉरिशस के बीच यात्रा की जाएगी। अब ध्यान देना है, देखिए मुंबई तो है लेकिन ये मॉरिशस नहीं है, मॉरिशस के बदले सेशल्स है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, ये मॉरिशस गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसकी यात्रा जो है मुंबई से सेशल्स के बीच होगा और 55 दिनों में लगभग कहा गया है कि ये जो है 4000 समुद्री मील की यात्रा की जाएगी। 4000 किलोमीटर नहीं कह रहा हूं, समुद्री मील, ये भी ध्यान रखिए। अगर प्रश्न में ऐसा रहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा कथन सही है? पहला, केवल 1, ए विकल्प के साथ चले। मामला सही समझ में आ गया।
चलिए अब कहां पढ़ते हैं हम, चौथे पर। अंतर संसदीय संघ के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है सही और कितने कथन, ध्यान दीजिएगा कितने, ये नए पैटर्न का जो विकल्प होता है वो आपसे यहां पूछ लिया गया। यह राष्ट्रीय स्तर के संसदों का वैश्विक संगठन है, अंतर संसदीय संघ, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1889 में की गई और इसका मुख्यालय कहां पर, जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। अब सबसे पहले इसके विषय में समझ लीजिए। अंतर संसदीय संघ जो है दुनिया भर की राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है और इसकी स्थापना निश्चित तौर पर जो स्टेटमेंट में लिखा है 1889 तभी हुआ था। दो सांसदों, एक फ्रांसीसी डेरिक पासी और ब्रिटिश विलियम रांडेफ केमर द्वारा किया गया था और दूसरा इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहां सही हो गया। कितने कथन पूछा गया था सही, सी विकल्प के साथ चलेंगे, सभी तीन जो है वह सही है। अब पांचवें पर चलें, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करो 4 स्टार लगाओ। इस तरह के रिपोर्ट वगैरह थोड़ा चर्चा में रहता है, देखा करो आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है कौन से कथन, ठीक है। 2 कथन दिया है, देखते हैं। यह बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के विश्लेषण से संबंधित पहली रिपोर्ट है वो तो ठीक है, पहली रिपोर्ट को चर्चा में लाया गया है। अब देखिए ये जो है ना डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024, यह जो है इस क्षेत्र में अगर चर्चा करें बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा, BFSI शॉर्ट फॉर्म में ऐसा हो सकता है, इसमें साइबर सुरक्षा पर केंद्रित एक व्यापक रिपोर्ट है जिसे प्रस्तुत किया गया है, तो यह निश्चित तौर पर सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या कहता है, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, यानी कि जारी करने वाली संस्था के विषय में आपसे पूछा गया, यह गलत है। नीति आयोग द्वारा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत यह जो है जारी किया गया है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। पूछा गया था क्या कौन सा कथन सही है, सही है तो पहला ही केवल, तो ए विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे, केवल एक, यानी कि ए विकल्प सही है। आगे बढ़ जाएं, आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उद्देशिका प्रेम्बल को लेकर के चर्चा किया गया है। समाजवादी शब्द आप जानते हैं कि मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था, बाद में उसमें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, यही आपसे पूछा गया है कि क्या वो 42वां संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, क्या वो 46वां है, क्या 44वां है, या फिर 74वां संविधान संशोधन है। जो भी आपको सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं लगातार देख रहा हूं आप में से जो अधिकांशतः लोग हैं वह सही जवाब दे रहे हैं। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखिए। और दूसरी बात, समय अब बहुत कम बचा है, तो अब करंट अफेयर्स पर पूरी तरह से फोकस कीजिए क्योंकि यह निर्णायक भूमिका में रहेगा। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।